Hello everyone, today our topic is threaded binary tree. In a linked representation of binary tree, the number of null links are actually more than non-null pointers. It means हम देखें यहाँ पर एक बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन किया गया है. इस बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ नल पॉइंटर्स वो जो है ज़्यादा है और नॉन नल पॉइंटर कम है. जैसे कि हम देखें नल पॉइंटर कितने हमारे पास 7. कौन से? राइट चाइल्ड ऑफ एफ एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7. नॉन नल पॉइंटर कहाँ से कहाँ तक है हमारे? 1 to 5 तक. ए बी डी ई एफ ये जो है 5 जो है हमारे एंड जो है हमारे 5 क्या है? नॉन नल पॉइंटर्स हैं. ठीक है, तो इस तरीके से टोटल जो है हमारे कितने पॉइंटर हैं? यहाँ पर हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉइंटर जो है 12 है. ए टू ये यहाँ तक का चाइल्ड ऑफ एफ तक. तो ये जो है इसमें हम देखेंगे कि द ऑब्जेक्ट हियर इज़ टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ दिस नल पॉइंटर. अब जो हमारे नल पॉइंटर हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? बाइनरी थ्रेडेड ट्री का ऑब्जेक्टिव है कि हम इन नल पॉइंटर्स का इफेक्टिव यूज़ कर सकें. A.J. Perlis and C. Thornon jointly proposed an idea to make use of this pointer. इन्होंने एक आइडिया दिया जिससे कि हम क्या कर सकें? इन नल पॉइंटर का यूज़ कर सकें. According to this idea, we are going to replace all the null pointer by the appropriate pointer value called thread. अब क्या करेंगे हम कि इन नल पॉइंटर्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? एप्रोप्रिएट पॉइंटर से. पॉइंटर वैल्यूज़ है और वो अप्रोप्रिएट पॉइंटर वैल्यू कहलाती है हमारी थ्रेड. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें हम जो हमारा ये वाला बाइनरी ट्री था. बाइनरी ट्री में हमारे ये जो नल पॉइंटर थे, नंबर ऑफ नल पॉइंटर हमारे 7 थे. अब इस नंबर ऑफ नल पॉइंटर्स को हमने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया थ्रेड से. जैसे कि यहाँ पर देखें हमारे पास ए जो था इसका राइट चाइल्ड भी लेफ्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है. इस इट मीन्स ये क्या है? नॉन नल पॉइंटर है. फिर बी का क्या है? जो है लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है, तो बी भी क्या है? नॉन नल पॉइंटर है. सी का है लेफ्ट चाइल्ड है लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है. इट मीन्स जो राइट चाइल्ड था सी का वो नल पॉइंटर था. तो अब इसको क्या कर दिया? इंडोर ट्रेवर्सल करा हमने. इट मीन्स जहाँ पे भी नल पॉइंटर है उसको हमने जैसे इंडिकेट करा, जैसे डी एक नल पॉइंटर है. ठीक है, डी के जो है लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड ये एक नल पॉइंटर है. तो लेफ्ट चाइल्ड को हमने रिप्रेजेंट कर दिया बी से और राइट चाइल्ड जो है हमारा साइड में हो गया. इसी तरीके से ई का लेफ्ट चाइल्ड हमने रिप्रेजेंट करा बी से और ए का जो है हमने किससे करा? ए से. और फिर एफ का ए से और जो है हमने राइट चाइल्ड सी कर दिया. इस तरीके से सी का जो है हमारे पास राइट चाइल्ड नहीं था तो इसको हमने इस तरीके से कर दिया. तो ये क्या है? एक थ्रेडेड बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन है. अब हम इसे समझेंगे किस तरीके से. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज शोन अबोव. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल हमने पढ़ा है जिसमें क्या होता है? सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड पे विजिट की जाती है, देन रूट पे विजिट की जाती है, देन राइट पे विजिट की जाती है. तो लेफ्ट देखें हमारा क्या है? डी बी ई. ठीक है, तो हमने ये लिखा डी बी ई, देन रूट ए, देन राइट तो सी एफ. ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें द राइट चाइल्ड ऑफ डी इज मेड टू पॉइंट बी. हमने बी जो है राइट चाइल्ड डी का उसको क्या पॉइंट कर दिया? बी कर दिया. इसी तरीके से लेफ्ट चाइल्ड ऑफ ई मेड टू पॉइंट बी. अब जो ई का लेफ्ट चाइल्ड है उसे भी बी पॉइंट कर दिया. अब राइट चाइल्ड ऑफ ई इज मेड टू पॉइंट ए. ई का जो राइट चाइल्ड है उसे हम किसे पॉइंट कर रहे हैं? ए से. एंड लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एफ इज मेड टू पॉइंट ए. अब एफ का जो है लेफ्ट चाइल्ड उसे हमने ए से पॉइंट कर दिया. आर चाइल्ड ऑफ एफ इज मेड टू पॉइंट सी. अब एफ का जो है आर चाइल्ड है उसे हमने सी से रिप्रेजेंट कर दिया. अब हम देखें टू डैंगलिंग पॉइंटर सच एज लेफ्ट चाइल्ड डी, लेफ्ट चाइल्ड ऑफ डी एंड right child of
C आर मेड टू पॉइंट टू अ हेडर नोड। ये किसको पॉइंट कर रहे हैं? हेडर नोड को। तो किस तरीके से करेंगे हम इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर हमने जो देखा था कि ए जिसके लेफ़्ट और राइट चाइल्ड जो है वो बी एंड सी है, बी का लेफ़्ट चाइल्ड डी है और राइट चाइल्ड ई है। इसी तरीके से सी का लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो एफ है लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है। तो राइट चाइल्ड अब क्या करेंगे कि जैसे ये डी ये हेडर कर रहा था क्योंकि इसका एक हमने राइट चाइल्ड को तो पॉइंट कर दिया बी से, लेकिन लेफ़्ट चाइल्ड बच गया तो उसे हमने हेडर से रिप्रेजेंट करा। इधर हमने जो है ई को के राइट लेफ़्ट को बी से रिप्रेजेंट करा था और राइट को ए से, और एफ के लेफ़्ट को बी से करा था और राइट को सी से। लेकिन सी का लेफ़्ट जो था एफ था और राइट हमारे पास इसका कोई भी चाइल्ड नहीं था, तो हमने इसे हेडर से रिप्रेजेंट कर दिया था। अब हम देखें, इन द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्रेड बाइनरी ट्री इज़ नेसेसरी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉर्मल पॉइंटर एंड अ थ्रेड। अब हमें क्या करना है, मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में बाइनरी के हमें डिफरेंस बताना है कि नल पॉइंटर में क्या डिफरेंस है और थ्रेड में क्या डिफरेंस है। तो इसे हम 5 फील्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। वो 5 फील्ड क्या है हमारी? फर्स्ट है लेफ्ट थ्रेड, फिर है लेफ्ट चाइल्ड नोड, फिर है रूट, फिर राइट नोड, राइट चाइल्ड नोड, देन राइट थ्रेड। इसी तरीके से हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में हर नोड को इस 5 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? तो अभी हम देखते हैं कि जैसे ये हमारा क्या है, ए डेटा नोड है, ये हमारा लेफ़्ट चाइल्ड हो जाएगा और ये लेफ़्ट थ्रेड हो जाएगा, और ये हमारा राइट चाइल्ड हो जाएगा, राइट नोड, और ये राइट थ्रेड हो जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, जैसे कि जहाँ पर हमारा नल पॉइंटर है, ठीक है, नल पॉइंटर है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि उसे इंडिकेट करेंगे 0 से। थ्रेड क्या होगी हमारी? 0। लेकिन जहाँ पर नॉन नल है, इट मीन्स कोई नोड जो है फिलअप है, तो वो क्या करेंगे, इट मीन्स वो नॉर्मल पॉइंटर है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। ठीक है, अब देखें हम कि जो हमारा यहाँ पर गया हुआ था वो हेडर पॉइंटर, ठीक है, अब क्या करा हमने कि डी का जो हेडर पॉइंटर था वो यहाँ से था, अब देखें हम इसको वापस से अब ए के दोनों चाइल्ड नोड हैं, इट मीन्स ये एक नॉर्मल पॉइंटर है, तो इसे हम थ्रेड क्या रिप्रेजेंट करेंगे? 1। अब इसका लेफ़्ट चाइल्ड बी है और इसका राइट चाइल्ड सी है। नेक्स्ट है हमारा बी के लेफ़्ट चाइल्ड भी है और राइट चाइल्ड भी है, इट मीन्स ये नॉर्मल पॉइंटर है, तो इसे हम थ्रेड के फील्ड में 1 और 1 रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डी में हम देखें नॉर्मल बाइनरी ट्री में डी के दोनों चाइल्ड जो है वो एक नल पॉइंटर है, इट मीन्स यहाँ पर लेफ़्ट और राइट दोनों को हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। अब यहाँ पर ई है और ई के भी दोनों चाइल्ड क्या है? नल पॉइंटर हैं, इट मीन्स यहाँ पर थ्रेड क्या रिप्रेजेंट होगा? 0 रिप्रेजेंट होगा। अब हम चलते हैं सी नोड पर, तो सी नोड पे हम देखें कि सी नोड पर उसका लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो नॉर्मल पॉइंटर है, इसलिए हम इसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और राइट चाइल्ड जो है उसका वो क्या है? नल पॉइंटर है, तो नल पॉइंटर है तो इसे हम 0 थ्रेड से रिप्रेजेंट करेंगे। देन हम एफ पर देखें तो एफ जिसके दोनों चाइल्ड क्या है? वो नल पॉइंटर है, इट मीन्स जो है लेफ़्ट और राइट, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो होता है हमारा, ये दोनों फील्ड होती है चाइल्ड की, तो देखिए ये जो फील्ड है रिप्रेजेंट करी है ये लेफ़्ट चाइल्ड को, ये फील्ड रिप्रेजेंट करी है राइट चाइल्ड को। यहाँ पर बी जो है उसका लेफ़्ट चाइल्ड डी है, इसलिए इसे डी को रिप्रेजेंट कर रही है, और इसका राइट चाइल्ड ई है इसीलिए
ई से रिप्रेजेंट कर रही है। अब डी का जो है लेफ़्ट चाइल्ड हमने हेडर से डिनोट किया है, तो यहाँ पर हमने 1 लिखा है। देन राइट चाइल्ड को हमने बी से पॉइंट करा है, इसलिए इधर लिखा है। अब यहाँ पर ई है, ई का जो हमारा लेफ़्ट चाइल्ड है हमने इसे बी पॉइंट किया है और राइट चाइल्ड को हमने ए पॉइंट किया है। अब यहाँ पर हम सी देखें, सी का जो लेफ़्ट चाइल्ड हमारे पास एफ है और राइट चाइल्ड को हमने हेडर से रिप्रेजेंट किया है। देन एफ का जो हमारे पास लेफ़्ट चाइल्ड था उसे हमने ए से पॉइंट किया था और एफ का राइट चाइल्ड जिसे हमने सी से रिप्रेजेंट करा था। तो इस तरीके से एक हमने बाइनरी ट्री का जो है थ्रेडेड रिप्रेजेंटेशन करा और ये थ्रेडेड रिप्रेजेंटेशन कहाँ पर होगा, मेमोरी में। तो इस तरीके से हम किसी भी नल पॉइंटर का इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं थ्रेड का यूज़ करके। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।